हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ना सीख लिया था। आज हम उसी पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैंने एक दो एग्जाम्पल थोड़े से लेंथी थे ड्राइंग में, तो वो पहले बनाए हैं, इनको हम शुरू करेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, उससे हम अपनी बात को शुरू करेंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, फिर हम इन सारे सवाल को डील करेंगे। देखिए, पहले तो एक है ना, जो पैरेलल का कंसेप्ट है उसे बड़ा थोड़ा ध्यान से समझिए। पैरेलल का देखिए बच्चों, मैं एक दो एग्जांपल कराता हूं। पहला सवाल, टोटल कैपेसिटेंस बतानी है ए और बी में 2 पॉइंट दूंगा उनके बीच में। जैसे एक तो ये डिजाइन बहुत फेमस है, आप इसे बड़े दिल लगा के समझ लें और इसे याद कर लें। ये स्टाइल ए और बी, इसको जरा ध्यान से देखें। मैं जितने भी कैपेसिटर लूंगा हर प्रॉब्लम में सी के ही लूंगा ताकि मेरी प्रॉब्लम आसान रहे। देखिए, अब आप जरा यहां ध्यान से देखें, जो भी ये दोनों कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, इनका लेफ्ट प्लेट एक पे है, राइट प्लेट एक पे है, बीच में कोई नहीं है। इन दोनों का भी लेफ्ट एक पे है, राइट एक पे, बीच में कोई नहीं है। बीच में कोई नहीं है तो आप देखिए ये सब येलो लेवल पे हैं। तो अगर मैं कहूँ ये सब, ये तीनों का देखिए लेफ्ट फेस जो है वो येलो कलर पे दिखाया मैंने। ये देखिए राइट वाली प्लेट देखिए किससे जुड़ी हुई है, बी से, ग्रीन वायर, सारा सेम लेवल है। यानी पहला भी येलो ग्रीन के बीच में, दूसरा भी येलो ग्रीन के बीच में, तीसरा भी येलो ग्रीन के बीच में। आपको वहां पेपर में येलो ग्रीन नहीं बढ़ाने, जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं। तो इसका ये तीनों के तीनों किस्में हो गए, लेफ्ट प्लेट एक पे, जो एक खाली वायर हो सबको एक साथ सोच लिया करो, इनको यूं इकट्ठा कर लो और ये ग्रीन वाली सारी वायर इकट्ठी कर लो। और अगर आप इकट्ठी करोगे तो आपको ये सिस्टम ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस, ए बी, और ये यहां से ऐसे इकट्ठे कर दिए। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया। ये बीच वाली वायर है, इस कैपेसिटर को यहां इकट्ठा कर दो, तो ये कौन सा लेवल हो गया, ए पॉइंट। इसी तरह ये वाले सारी नीचे वाली वायर से इकट्ठी कर दो, तो यहाँ सी है और ये हो गया बी लेवल। तो तीनों चीज़ें किस में हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में तो आंसर आ गया 3C। सी टोटल इज इक्वल टू आ गया 3C। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ एक बीच में एक और कैपेसिटर C लगा देता हूँ। अब जरा देखिए, अगर जैसे ही मैंने यहाँ एक और कैपेसिटर लगाया तो इन दोनों की लेफ्ट प्लेट एक पे है, लेकिन राइट एक पे नहीं है। राइट एक पे नहीं है, देखिए इसकी राइट, इन दोनों की लेफ्ट एक पे, राइट के बीच में ये आ गया। तो ये वाला और ये वाला अब किस में नहीं रहे, पैरेलल में नहीं रहे। तो ये दोनों अब पैरेलल में नहीं है, ये दोनों भी पैरेलल में नहीं है। इन दोनों की लेफ्ट एक पे, राइट के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, इसलिए अब ये दोनों पैरेलल नहीं है। लेकिन ये दोनों, इनका लेफ्ट एक पे और राइट एक पे है, राइट एक पे है। तो कलर, अब इसको कलर छोड़िए आप, ये देखिए इतनी बात कि इन दोनों का अब राइट एक पे है, लेकिन लेफ्ट के बीच में ये आ गया, इसलिए अब ये दोनों पैरेलल नहीं है। इन दोनों का लेफ्ट एक पे, लेकिन राइट के बीच में डिवाइस आ गया, इसलिए दोनों पैरेलल नहीं है। लेकिन इन दोनों का लेफ्ट एक पे है, राइट एक पे है, तो अब भी ये दोनों पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो आप इसे हटाइए यहां से और इसको ऐसे की बजाय ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, सी और सी। और अगर ऐसा बनाओगे तो आप देखिए क्या हो गया, ये और सी कितना बन गया, ए नीचे हो गया सी और सी का 2C, और आगे है सी, और ऊपर की तरफ क्या है, ओनली सी है। और अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 2C और सी को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई बाय दोनों का जोड़, यानी 2C/3 हो जाएगा। इन दोनों को हो जाएगा 2C/3। इन दोनों को हटाइए और यहाँ लिखिए 2C/3। अब देखिए बड़े आराम से 2C/3 और C एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो आप इन्हें जोड़ दें, 2C/3 प्लस में C, दैट इज आंसर आ जाएगा 5C/3। ये हो गया आंसर। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसी सवाल में एक और नया पॉइंट ऐड करता हूँ। देखिए जरा, अगर इस क्वेश्चन में मैं एक कैपेसिटर यहाँ और लगा दूँ, नया सवाल देखिए, अगर मैं यहाँ एक कैपेसिटर और लगा दूँ और यहाँ भी कैपेसिटर लगा दूँ, अब आप जरा सोचिए कौन कौन सीरीज हैं, कौन कौन पैरेलल है। इन दोनों का लेफ्ट एक पे,
इन दोनों का लेफ्ट एक पे लेकिन राइट में डिवाइस है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। इन दोनों का लेफ्ट एक पे राइट के बीच में डिवाइस है, तो पैरेलल नहीं है। इन दोनों का लेफ्ट एक पे राइट के बीच में डिवाइस है, तो पैरेलल नहीं है। इन दोनों का लेफ्ट एक पे राइट में डिवाइस है, तो पैरेलल नहीं है। इन दोनों का भी लेफ्ट एक पे राइट के बीच में डिवाइस है, तो अब कोई भी दो कैपेसिटर किस में नहीं है, इस केस में सीरीज में नहीं है। और अगर सीरीज में नहीं है, और सॉरी पैरेलल में भी नहीं है, इधर से चार्ज आएगा, डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड हो रहा है इसलिए सीरीज नहीं है। लेफ्ट एक पे राइट के बीच में डिवाइस है इसलिए पैरेलल नहीं है। तो अब ना तो कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है। तो ऐसे सर्किट को हम स्पेशल सर्किट के नाम से पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, इन्हें अलग से पढ़ेंगे। एक बार के लिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन्हें सॉल्व करेंगे जब व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे। तो अभी मैं इस सवाल को सिंपल करने के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ऐसे सर्किट में ना कोई सीरीज होता ना कोई पैरेलल होता, ऐसे भी सर्किट होते हैं और उन्हें हम स्पेशल कैटेगरी बना के पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं बीच में यहाँ वायर लगा देता हूँ, अब देखिए ये सवाल क्या होगा, अब बड़ी आराम से हो जाएगा। इन दोनों कैपेसिटर का लेफ्ट टर्मिनल एक पे आ गया और राइट एक पे आ गया, मतलब ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गए। इन दोनों का लेफ्ट एक पर राइट एक पे आ गया, लेफ्ट एक पे आ गया, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो एक के बाद अब बताइए ये दोनों इस तरह से सी और सी एक जगह कर लो, खाली वायर को आपस में इकट्ठा कर लिया करो, तो इसको इकट्ठा कर लो। इसी तरह ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। तब आप बताइए ये दोनों सी और सी का क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। इन दोनों का सी और सी का क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। 2C और 2C किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो C टोटल क्या आएगा, 2C और 2C सीरीज में है, तो आंसर होगा 2C/2 दैट इज C। तो C टोटल आ जाएगा C। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आ गई है तो अगला सवाल देखिए जो कि ये लिखा हुआ है। अब इस सर्किट को समझिए, बहुत मज़ा आएगा, इस बात से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इस सर्किट को देखिए, यहाँ ये 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, जो येलो लाइन है वो सारी एक लेवल पे है, यानी कौन सा पॉइंट सेम लेवल पे है, ए वाला पॉइंट और एक्स वाला पॉइंट सेम लेवल पे है। तो ऐसे वायर्स को आप फोल्ड कर लिया करो, यानी ए को घुमा के एक्स पे ले आना चाहिए। ये देखिए बी लेवल है, बी वाली जो रेड वायर है वो सारी सेम लेवल पे है, तो इसको पकड़ के घुमा के वाई पे ले आना चाहिए। तो ऐसे सवाल करने के लिए जो भी वायर हो जिसके साथ बीच में कोई डिवाइस ना हो, खाली वायर हो, उनको इकट्ठा कर दिया करो। तो किसको इकट्ठा करने जा रहा हूं मैं, देखिए जरा, यहां W पॉइंट है, W के बाद एक कैपेसिटर है, फिर X पॉइंट है, X के बाद एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, और X के बाद एक Y पॉइंट है, और Y के बाद एक कैपेसिटर है, फिर मेरा Z पॉइंट है, ये Z है। अब देखिए मैं इसको उठा के A वाले को उठा के यहाँ X से मिला रहा हूं, A वाले को उठा के X से, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, A वाला और X वाला एक जगह पे आ गए। ये वायर ऐसे पॉइंट निकाल देता हूं, कौन सा पलट के एक जगह ले आया, A और X पलट के एक जगह पे ले आया, और जो वायर एक्स्ट्रा बची ऐसे ऐसे फोल्ड कर ली, ये वाली वायर A और X इकट्ठा कर दिया यूं फोल्ड करके, तो यहां क्या बचा बेटा, W, और ये कैपेसिटर ऊपर की तरफ आ गया। यहां सेम टू सेम यहां करिए, Z को पकड़िए, Z के राउंड इसको यूं फोल्ड कर दीजिए, तो यहां एक कैपेसिटर आ गया और Y से जुड़ गया, और जो वायर एक्स्ट्रा बची उसे फोल्ड कर दो ऐसे। अब इस वायर को हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। और क्या बचा, W किससे जुड़ा हुआ, देखिए ध्यान से, W जुड़ा हुआ है Z से, तो W और Z के बीच में एक वायर जोड़ दो। इस सर्किट को ऐसा कर दिया मैंने, देखिए ध्यान से, इसको पलट के यहां, इसको पलट के यहां, तो Z, A और X इकट्ठे हो गए, B और Y इकट्ठे हो गए, B और Y इकट्ठे हो गए। तब ये फालतू की वायर हटाइए और बीच में देखिए क्या है, यहां है A और B पॉइंट, A और B के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है। ये C और C दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, पैरेलल में है, तो यहां हो गया 2C, यहां ये दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने 2C, आगे ये वायर है, और यहां ये दोनों इकट्ठे हो गए और ये हो गए 2C। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में चार्ज क्या जाने वाला है,
इधर से 4 जाएगा, डिवाइड होएगा, इन दोनों में 4 सेम जाएगा, और अगर 4 सेम जाएगा यहाँ तक, यहाँ जाके डिवाइड होएगा, तो ये 2c और ये 2c किस में है? सीरीज में। सीरीज में है तो इन दोनों को हटा के 1 बना दीजिए, 2c और 2c का टोटल मिला के हो गया c। अब ये c और c किस में हो गए? पैरेलल में, तो c टोटल का आंसर आ गया 2c। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। इन सवालों को आप आराम से दोबारा भी ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को यहीं देखिए जो डायग्राम में बना हुआ है। आप देखिए ये तीनों कैपेसिटर का लेफ्ट एक लेवल पे है जिसे वाइट दिखा रखा है, राइट एक लेवल पे जिसे रेड दिखा रखा है। तो इन तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये तीनों पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो इन तीनों को हटा के 1 बना दो। C हटा के बना दिया, तीनों C के थे तो एक कैपेसिटर हो गया 3C का। ठीक है भाई। अब ये देखिए ये तीनों का लेफ्ट एक पे है, राइट एक पे है, ब्लू और रेड लाइन के बीच में है, तो ये तीनों पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो इन तीनों को हटाइए और इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर बनाइए जो कि है 3C का। चलो भी ये 3C बना दिया। अब आप इन तीनों को देखिए, ये येलो और ब्लू के बीच में है, तो ये तीनों ही इकट्ठे कर लिया करो। ये सारी जो खाली वायर होती है ना, उसे एक साथ ऐसे इमेजिन करो, बस ये पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो इन तीनों को हटाइए यहाँ से और इनके बीच में क्या बना दीजिए? 3C लिख दें, येलो 3C। अब ये तीनों देखिए ध्यान से, येलो और वाइट लाइन के बीच में, तो ये तीनों भी किस में है? पैरेलल में। तो इन तीनों को हटाइए और इनकी जगह बना दीजिए एक 3C का। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर बची हैं इनका कोई रोल नहीं है, इसका, इस वायर का, इस वायर का, इस वायर का, इस वायर का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये कनेक्शन ऐसे बंद है। अब आप बताइए ये तीनों किस में हो गए? इधर से A और B में क्या मानी जाएगी? बैटरी। तो इधर से चार्ज जाएगा, वो चार्ज 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, लेकिन वो चार्ज इन तीनों में क्या जाने वाला है? सेम। और अगर सेम जाएगा तो सीरीज हैं, और सीरीज हैं तो 3C 3C 3C। सीरीज में अगर 3 हो तो 3 से डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल। C के 3 हो तो C 3 से डिवाइड कर दो, 4 हो तो 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ कितने इक्वल इक्वल? 3 है, तो आपने डिवाइड कर दिया 3 से, तो आंसर आ गया C। इन तीनों का बन गया C। नीचे है 3C, और अब ये दोनों क्या हो गए? A और B के बीच में पैरेलल, और पैरेलल हैं तो C टोटल होगा दोनों की मल्टीप्लाई, 3C इंटू C डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ जो कि है 4C। ये कट गया तो C टोटल का आंसर आ गया हमारा 3C/4। उम्मीद है ये बात समझ आ गई हो। चलिए एक और सवाल करते हैं इस बात। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, सब C के कैपेसिटर हैं, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, और यहाँ एक वायर लगा के यहाँ कैपेसिटर, यहाँ ऐसे, और ये A पॉइंट कह दे और ये B पॉइंट कह दे। तो बेटा क्लियरली देखो, ये A लेवल है तो सारा A ही लेवल है, ये वायर इसके ऊपर से है, ऊपर से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब ये वाले सारे पॉइंट एक जैसे हैं, तो ये यहां से ऐसे जोड़ो या यहां जोड़ दो, एक ही बात है। मतलब आप इसको ऊपर से हटा लो, इस कनेक्शन को यहां से हटा लो और यहां से हटा के इसको यहां बना लो, ऐसे 2 कैपेसिटर्स, ऐसे। एक ही तो बात है। कहाँ जुड़े हुए थे पहले देखिए, यही वायर यहां सोच लो ऐसे यूं जुड़े हुए थे, 1 2 और ऐसे जुड़े हुए थे। इस वायर से जुड़े हुए नहीं थे, और अगर इस वायर से जुड़े हुए नहीं थे तो चाहे यहां ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, है तो इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में ना। ठीक है भाई, ये देखिए ये टेढ़े टेढ़े बना रखे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये दोनों, पहली बात तो सीरीज में है, ये दोनों किस में है? 4 सेम जाएगा सीरीज में। सीरीज में तो इन दोनों को हटा के कितना बना लूँ? C और C का सीरीज में हो गया C/2, और C/2 ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, एक ही बात है। अरे है तो इन 2 पॉइंट के बीच में ना, तो अच्छे ऐसे जोड़ने के बजाय ऐसे जोड़ दो।
जोड़ दिया। अब आप बताइए नीचे वाले किस में हैं? ये दोनों C और C सीरीज में, तो यहाँ क्या बना दूँ, इन दोनों को हटा के मैं लिख दूंगा C/2, ये C और ये C। अब ये चारों किस में हो गए? पैरेलल में, और पैरेलल में है तो C प्लस C/2 प्लस C प्लस C/2, C/2 प्लस C/2, C प्लस C, 2C प्लस C, 3C, तो C टोटल का आंसर हो गया 3C। अब इसी तरह का एक और सवाल लेता हूं, देखिए 5वां क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यही सवाल में मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे देखिए, इस बार वो जॉइंट ऊपर नहीं उठा रहा मैं, ऐसे है सीधा, अभी A और B है। तो बेटा ये डिज़ाइन ध्यान से समझ लो, मैं इसको कलरफुल करके भी बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला सारा लेवल येलो है भाई। तो यहां देखिए इसका लेफ्ट किनारा एक पे, इन दोनों कैपेसिटर का लेफ्ट किनारा C और C का सेम लेवल पे है और राइट भी सेम पे है, लेकिन इस वाले के इन दोनों का लेफ्ट एक पे राइट में डिवाइस आ गया। तो ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल इसलिए नहीं है, लेफ्ट एक पे राइट में डिवाइस आ गया। ये और ये पैरेलल नहीं है क्योंकि लेफ्ट एक पे राइट में डिवाइस आ गया। लेकिन ये और ये दोनों किस में है? ये C और ये C भी पैरेलल में, क्योंकि राइट एक पे और लेफ्ट भी एक पे है। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, बताइए क्यों? इनका राइट एक पे है, लेफ्ट में ये आ गया। तो इन दोनों को पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल, मतलब इनको मैं हटा के ऐसे बना सकता हूं, ऐसे। कैसे? ऐसे। ये दोनों देखिए हटाए मैंने, और इनको ऐसे बना सकता हूं, ये दो, ये लो, ऐसे और ऐसे। इसी तरह ये आगे वाले भी, अरे भाई ये कनेक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एक ही तो बात है। तो मैंने इसको हटाया यहाँ से और ऐसे बना दिया, ऐसे। उसी तरह ऊपर वाला हटाया और उसे ऐसे बना लिया। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाले दोनों पैरेलल हैं, ये वाले दोनों पैरेलल है। C और C का हो गया 2C, ये भी 2C, तो इन दोनों को हटाइए यहाँ से और इसकी जगह आ गया 2C, और फिर आगे भी 2C, और 2C और 2C दोनों हो गए सीरीज में। सीरीज में होगा तो हाफ हो जाएगा, 2C/2, दैट मीन्स इट बिकम C। अब ये C और C तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। देयरफॉर C टोटल का आंसर आ जाएगा 3C। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात का ध्यान रखें बेटा, आप है ना, सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्पेशली ध्यान दें, कागजी मोटिवेशन पे ध्यान ना दें। कई बार बच्चे मैं देखता हूँ ज़्यादातर समय अपना वीडियोस में ये दिखाने पे बिताते हैं, जिसमें एक यूट्यूबर आपको बोल रहा होता है आज धरती फोड़ देंगे, आसमान तोड़ देंगे, आज शाम तक 99% आप ऐसे ऐसे टैगलाइन देखते रहते हो जिनमें लिखा होता है कि इसी में से 99% क्वेश्चन आएंगे, इसी में से 80% क्वेश्चन आएंगे, यही मेन टॉपिक है, बस यही आएगा, आज मैं रिवील कर दूंगा। बेटा इनसे कुछ नहीं होना, इनसे कुछ नहीं होना। ग्राउंड पे रहो और मेहनत करो, ग्राउंड पे रह के मेहनत करो। झूठे पंपिंग मेहनत मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ना और सिर्फ बातें ही करता रहूँ तो कैसे काम चलेगा? नहीं कर पाएंगे आप। IIT और नीट एग्ज़ाम आपके स्टेमिना को चेक करते हैं, आपकी काबिलियत को चेक करते हैं, आपके मेहनत को चेक करते हैं, आपके दिमाग को चेक करते हैं। तो बी फोकस्ड और अपने दिमाग और अपनी मेहनत पे भरोसा करें, फालतू चीज़ों पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल जो भी है, नंबर 5, 6, शायद 6 है। देखिए एक ऐसे आपसे दे दिया जाए कि यूं बना दिया एक सर्किट, ऐसे एक ऐसे, और इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और आपसे कह दिया A और B में टोटल कैपेसिटेंस बताइए। अब आप जरा आराम से देखिए, ये सारे पॉइंट सेम लेवल पे हैं और ये सारे पॉइंट सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल पे तो ये जिग जैग बनाने से क्या हो गया? ये भी A और B में, ये A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। अगर ये B लेवल है तो ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है। और मैंने कहा था कि जो भी पॉइंट सेम लेवल पे हो उन्हें पकड़ के इकट्ठा कर लिया करो, इन्हें भी पकड़ के इकट्ठा कर लो। पकड़ के इकट्ठे करोगे तो सारे एक जगह आ जाएंगे, और सारे A जब एक जगह और सारे B एक जगह, सारे A
एक जगह इकट्ठे करो, इकट्ठे करोगे तो आपको दिख जाएगा बड़े आराम से कि ये पांचों के पांचों ए और बी के बीच में पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो सी टोटल का आंसर आ जाएगा 5C। चलिए अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि दो कैपेसिटर हैं, टू कैपेसिटर, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। टू कैपेसिटर्स हैं, जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया तो उन्होंने आंसर दिया 30 माइक्रोफैरेड, और जब उन्हें सीरीज में जोड़ा गया तो उन्होंने आंसर दिया 20/3 माइक्रोफैरेड। तो बताइए पहला कैपेसिटर कितने का है और दूसरा कैपेसिटर कितने का है? पैरेलल में जोड़ बता रखा है, सीरीज में। हाँ, वैसे अगला यूं भी कह सकता है, देयर आर टू कैपेसिटर विच गिव्स रिजल्टेंट 30 माइक्रोफैरेड एंड 20/3 माइक्रोफैरेड। अब ये ना बताए कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल है, तो ध्यान रखना पैरेलल में ज्यादा है तो ज्यादा वाला पैरेलल वाला होगा, ना बताए तो भी अंडरस्टूड है कि जब ज्यादा आया होगा तो पैरेलल में जोड़े होंगे और कम आया होगा तो सीरीज में जोड़े होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अब कह रहे कि आप C1 और C2 बताइए, तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो C1 + C2 हो जाएगा, वो आंसर 30 है। जब हमने सीरीज में जोड़ा तो सीरीज में आंसर होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, और वो आंसर है 20/3। अभी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, और ये वैल्यू तो हमको पता ही है ना, ये कितनी है? 30 है, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू हो गया 20/3। देयरफॉर C1 C2 का वैल्यू कितना आ गया? C1 C2 ये इधर ले जाओ, 20/3 इंटू 30 दैट इज 200 C1 C2। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। यहां से या तो C2 निकाल लो फर्स्ट, और ये है सेकंड। फ्रॉम सेकंड क्या पता लग रहा है बताइए? या तो C1 निकाल लो या C2 निकाल लो। मैंने C2 लिखा, तो C2 किसके बराबर है? 200/C1। इसको पहले में पुट कर दो, C1 + 200/C1 इज इक्वल टू है 30। सेकंड में से C2 निकाल के पहले में पुट कर दिया, कितना आ गया आंसर बोलिए? C1² + 200 बराबर हो गया 30C1। लेफ्ट में ले आओ, C1² - 30C1 + 200 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लें आप, चाहे तो -b वाला फार्मूला लगा दें। C1 इज इक्वल टू होगा -b करेंगे तो हो गया +30 प्लस माइनस √b², b² मतलब 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4ac, a1 है, c 200 है 800 डिवाइडेड बाय 2a, इसका कोफिशिएंट 1 है 1। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, इसमें सीरीज वाले से देखना जोड़, पैरेलल वाले से जोड़ करना है, सीरीज वाले से ये वाली बात करनी है और ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, फिर दो इक्वेशन हो जाएंगी। C1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस माइनस कितना हो गया 100 का रूट 10 डिवाइडेड बाय 2। तो C1 के दो आंसर हैं, कौन कौन से? 30 + 10 करेंगे तो 40/2 या तो 20 है वो, या माइनस लेंगे तो 20/2 10 है। और अगर C1 10 है देयरफॉर C2 क्या होगा? अगर C1 20 है तो यहाँ 20 रखो, C1 अगर 20 है तो C2 हो जाएगा 10, और अगर C1 10 है तो C2 हो जाएगा 20। यहाँ 10 रख दो तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम, अगर हमें सीरीज का जोड़ बता रखा हो और पैरेलल का बता रखा हो तो हम ये बता सकते हैं कि पहला कैपेसिटर कितने का और दूसरा कितने का है। चलिए अगला सवाल, एक छोटा सा सवाल और इसी तरह का जो कि बहुत फेमस एग्जाम में खूब आता है। इक्वल कैपेसिटर्स हैं, इक्वल कैपेसिटर्स हैं, हमें संख्या नहीं दे रखी, काउंटिंग नहीं दे रखी है, लेकिन इक्वल कैपेसिटर है, ईच C का है, हर कैपेसिटर C का है। जब उन्हें सीरीज में जोड़ा तो उन्होंने आंसर X दिया, जब उन्हें पैरेलल में जोड़ा तो उन्होंने आंसर Y दिया। सीरीज में जोड़े इक्वल कैपेसिटर तो उन्होंने आंसर दिया X, पैरेलल में जोड़े तो उन्होंने आंसर दिया Y। तो बताइए C कितना है? तो क्या करेंगे ऐसे सवाल के लिए? लेट n कैपेसिटर्स हैं, कितने कैपेसिटर्स हैं? n। पहले सवाल दोबारा समझिए, इक्वल कैपेसिटर है, हमें नंबर नहीं बता रखा कितने हैं,
लेकिन हर कैपेसिटर सी का है। जब उनको सीरीज में जोड़ा गया तो एक्स आंसर आया, पैरेलल में जोड़ा तो वाई आंसर आया। सवाल ये कि सी निकालिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, सी निकालिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैसे करेंगे, देखिए एन कैपेसिटर्स मान लीजिए, तो जब सीरीज में जोड़ोगे सीरीज में तो आंसर आएगा सी बाय एन, और वो आंसर आपको दे रखा है एक्स, देयरफॉर सी इज इक्वल टू हो गया एन एक्स। एक इक्वेशन। दूसरी बात, उन्हीं को जब पैरेलल में जोड़ा गया तो पैरेलल में आंसर क्या होएगा, सी सी के अगर 2 हो तो 2c, 3 हो तो 3c, n हो तो nc। ये हो गया पैरेलल, और ये आंसर दे रखा है अपने को y। एक इक्वेशन ये हो गई। अब जरा ध्यान देखिए, पहली और दूसरी इक्वेशन में हमें उड़ाना किसको है, हमें उड़ाना, अगर हम ऐसे रेशियो ले लेंगे तो c कट जाएगा तो n आ जाएगा, लेकिन हमें किस चीज को उड़ाना है, n हमें गिवन नहीं है, n उड़ाना है। तो आप इसे ऐसे लिखें, c बराबर लिखें nx, और ये वाले टर्म y लेफ्ट में लिख लें और n राइट में लिख लें nc। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो c बाय वाई इज इक्वल टू होगा x बाय c। दिस इंप्लाइज दैट c स्क्वायर बराबर हो जाएगा xy और c बराबर हो जाएगा रूट xy। और अगर इसी सवाल में c गिवन होता और अगर n पूछा जाता, क्या पूछा जाता, n, तो आप इसको लेफ्ट रखते और फिर डिवाइड करते तब c कट जाता। मतलब अगर आप ऐसे डिवाइड करते तो c कट जाता, तब n की वैल्यू आ जाती, ठीक है। लेकिन मैंने आपको c पूछा था तो हमें n काटना था, तो n काटना था तो इस टर्म को राइट में लेके इसको लेफ्ट में, दोनों को डिवाइड कर लिया, तो c बराबर आ गया रूट xy। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो एक सवाल और देखते हैं, 9th क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आपको इसी तरह से ये कह देता हूं कि आप बताइए सी टोटल बताना है ए और बी के बीच में, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ऐसे प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसे, और एक ये सीधी प्लेट है। 3D में अगर मैं समझाना चाहूं, ये गैप डी का है, ये इस तरह से प्लेट्स हैं, समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से। नीचे एक बड़ी प्लेट है ऐसे, 3D में बना देता हूं ऐसे प्लेट्स, फिर ये प्लेट, फिर ये वर्टिकल प्लेट, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, और यहां है हमारा कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, और यहां है ए पॉइंट। अब जरा आप समझिए, ए और बी में लगा दी मैंने एक बैटरी ऐसे, तो ये सारी प्लेटें, ऊपर वाली प्लेट आप देख पा रहे हैं, ये वाली सारी प्लेट सेम लेवल पे है। अगर ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो नीचे वाली जो प्लेट है वो तो है 0 वोल्ट पे, और ऊपर वाला 10 तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है। और ये दे रखा है हमको एरिया जो है, टोटल एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है, ए एरिया है। तो आप बताइए इस एरिया के, तो इसके ऊपर कितनी प्लेटें आई हुई हैं, 1, 2 और 3 आई हुई हैं। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो एरिया होगा मेरा, वो होगा a/3, और ये वाला एरिया भी होगा a/3, और ये वाला एरिया भी होगा a/3। और इन प्लेटों से कैपेसिटर नहीं बनेगा। जब ये बीच वाली जो प्लेट है यहां वाली, आप कहोगे ये प्लेट कहां गई सर, ये वाली, देखिए ध्यान से, जब भी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यूं प्लेट्स होती हैं, तो एरिया ये वाला यूज होता है। देखिए ये एरिया होता है, प्लेट्स का एरिया जो आमने सामने होती है, वो एरिया यूज होता है। अगर प्लेटें यूं है तो ये एरिया कम आएगा, अगर प्लेट यूं होगी तो ये इतना एरिया कम आएगा। अगर मतलब एक प्लेट थोड़ी सी नीचे कर देता हूं मैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में ये इतना एरिया कम आएगा, इतना। और अगर एक दूसरे से प्लेटें क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाए, एक प्लेट ऐसे हो जाए प्लस वाली और एक प्लेट ऐसे हो जाए, तो ये क्या नहीं बनेगा, कैपेसिटर नहीं बनेगा। अब कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट a/d, अब कम कम कम, और अब हो जाती है 0। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी कैपेसिटेंस होती है 0। मतलब ये वाली प्लेट क्या नहीं बना रही, कैपेसिटर नहीं बना रही, ये भी नहीं बना रही, ये भी नहीं बना रही। तो बताइए कौन सी प्लेट्स कैपेसिटर्स बना रही हैं। ये गैप d है, d, और ये हाइट भी d है, और ये हाइट भी d है। अब आप देखिए यहाँ 3 कैपेसिटर बन गए। ये हो गया पहला कैपेसिटर,
ये वाला है दूसरा कैपेसिटर और ये वाला है तीसरा कैपेसिटर, और सारों के बीच में वोल्टेज यहां भी 10 वोल्ट है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। 10 का लेवल 0 तो वोल्टेज होगी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो तीनों कैपेसिटर हो गए पैरेलल में। लेकिन ये 3 कैपेसिटर अगर हम अलग से बनाएं तो ये पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट A/3 और गैप होगा D का। अब आ जाइए दूसरा कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट एरिया उसका भी A/3 है, दूसरे कैपेसिटर का एरिया भी A/3 है, मतलब एक तो इतना कैपेसिटर बन गया, एक हो गया ये इतना कैपेसिटर, इतना ये वाला दूसरा कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/3, लेकिन गैप D ये रहा और D ऊपर और है तो 2D हो जाएगा। अब आप बताइए तीसरा कैपेसिटर कितने का है, बोलिए जरा। तीसरा ये वाला है एप्सिलॉन नॉट A/3, एरिया A/3 है, ये वाला एरिया A/3 है और ये एरिया भी A/3 और गैप D प्लस D, ये D 3D हो गया तो यहां 3D आ जाएगा। और तीनों की तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस जो होगी C टोटल ऐड हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3D का डबल प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3D का 3 टाइम्स, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 तो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/6, ये आंसर हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस A और B के बीच में। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज का, 10th एग्जांपल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, A और B टर्मिनल है, इनके बीच में एक H शेप की प्लेट रख दी गई है, H शेप की, H मतलब ये इस तरह से नहीं है जैसे आपको दिख रहा है, ये यूं है। मैं इसको 3D में बना के दिखाता हूँ एक बार, अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। ये एक प्लेट हो गई येलो वाली, ठीक है भाई। उसके नीचे ये एक और प्लेट है जिसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये H शेप वाली, ये एक प्लेट हो गई जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ये है वर्टिकल प्लेट, ये वाली है हमारी वर्टिकल प्लेट। उसके बाद ये इधर ये हो गई एक और प्लेट, ऐसे रेड कलर वाली प्लेट, और फिर एक है सबसे लास्ट नीचे ये वाली प्लेट। ऐसा सिस्टम है, और आपको ये बीच वाला पार्ट मूवेबल है, मतलब ऊपर नीचे किया जा सकता है। और आपको ये बता रखा है कि ये गैप A है और ये वाला गैप B है, और आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, कैपेसिटेंस निकालनी है सिस्टम की। तो आप देखिए, पहली बात तो ये बीच वाला जो सिस्टम है ना, इस पे अगर प्लस Q चार्ज आएगा तो इस प्लेट पे माइनस Q होगा, और इन दोनों प्लेट पे ही माइनस Q होगा। गजब बात, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहां क्या होगा, सॉरी गलत बता दिया मैंने, यहां प्लस Q और यहां फिर क्या हो जाएगा, माइनस Q, ठीक है। तो अब देखिए यहां ये एक कैपेसिटर है, ये ऊपर वाला, फिर ये वाला एक अगला ब्लू और कौन से वाला, रेड प्लेट और ब्लू प्लेट का एक अगला कैपेसिटर है, और ये दोनों कैपेसिटर में चार्ज क्या आ जाएगा, सेम। यानी ये सिस्टम, ये वाला सिस्टम है लाइक दिस, एक प्लेट, ये 2 कैपेसिटर हो गए, फिर ये अगला कैपेसिटर है या नीचे, यहां A पॉइंट है और यहां B पॉइंट है। एक तो हो गया येलो और ग्रीन का कैपेसिटर, एक हो गया रेड और ब्लू का कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर हो गए। ये बीच में कनेक्टिंग वायर की तरह काम कर रहा है, ये वाली प्लेट कैपेसिटर नहीं बना रही, तो ये 2 कैपेसिटर हो गए सीरीज में। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, अब हमें
ए और बी गिवन है, तो इसको मान लेते हैं ये गैप D1 है और ये गैप मान लेते हैं D2 है। तो पहले की कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए, ये एरिया ए मान लेते हैं, ए गिवन है हमें, एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना D1। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, दूसरे की एप्सिलॉन नॉट ए बाय D2, एप्सिलॉन नॉट ए बाय D2। और एक ध्यान दें, हाँ एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, शायद आया भी होगा कि सर ये दोनों कैपेसिटर क्यों नहीं बना रहे, ये भी माइनस क्यू और ये भी प्लस क्यू है, एक पल के लिए सोचिए। तो बेटा जवाब ये है कि जो कैपेसिटर होता है उसकी ये दोनों प्लेटें, जो प्लस क्यू वाली और माइनस क्यू वाली, वो वायर से जुड़ी हुई नहीं होती, और जो वायर से जुड़ी होती है वो कैपेसिटर नहीं होती। तो ये और ये वायर से जुड़ी हुई नहीं है तो ये कैपेसिटर है, ये वायर से जुड़ी हुई नहीं है तो ये कैपेसिटर है, लेकिन ये तो आपस में जुड़ी हुई है प्लेट के जरिए, और जो प्लेट के जरिए जुड़ी हुई है वो क्या नहीं बनाता, कैपेसिटर नहीं बनाता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए आपको। नहीं तो मन में आएगा कि सर एक कैपेसिटर तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया तो तीन हो गए। ना ना, ऐसा नहीं है। जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं वो कैपेसिटर नहीं बनाती। और ये मैंने कहा है कि मूवेबल है, मतलब आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी कैपेसिटेंस इसकी मूवमेंट से डिपेंड नहीं होगी, मतलब इस D1 और D2 पे डिपेंड नहीं करेगी। हमें प्रूव करना है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए यहाँ D1 है और यहाँ D2 है, तो C टोटल कितना आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ये लो दोनों की मल्टीप्लाई बाय दोनों का जोड़ करो, दोनों का जोड़ करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा, 1/D1 प्लस 1/D2, एक कैंसिल हो जाएगा। तो सी टोटल का आंसर क्या आया, देखिए जरा यहां लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय D1 D2, ऊपर क्या आएगा D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय D1 D2, और ये D1 D2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देयरफॉर सी टोटल का आंसर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय D1 प्लस D2। लेकिन हमें क्वेश्चन में D1 D2 गिवन नहीं है, तो हमें D1 D2 ए और बी में रिलेशन बनाना पड़ेगा। और क्लियरली दिख रहा है, क्या रिलेशन है बताइए, D1 ये D1 प्लस ए, D1 में A जोड़ो, A में D2 जोड़ो, और वो बराबर आ जाएगा B के। दिख रहा है ना, D1 में A जोड़ो, ये वाला A, ये A है, D1 में A जोड़ो, A में फिर D2 जोड़ो, तो सारा B हो जाएगा। तो D1 प्लस D2 किसके बराबर आ गया बताइए ज़रा, वो आ गया B माइनस A के बराबर। और हमें क्वेश्चन में D1 D2 गिवन नहीं था, ये हमने माना था, तो ये बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2 एप्सिलॉन नॉट A बाय B माइनस A। और गजब बात है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो इस D1 और D2 पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब आप इस H वाली प्लेट को, जो H शेप है, अगर उसे थोड़ा ऊपर ले जाएं या थोड़ा नीचे ले जाएं तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आई होगी। तो आप इन 10 एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से रिवाइज करें और बहुत कुछ सीखेंगे आप इनको अगर आप ट्राई करेंगे तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मन लगा के जरूर पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे।